आज हम लोग जेई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में आईआईटी में उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लेट a इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई सच दैट 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट ए इज क्या है? चार ऑप्शन है 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 6, पाई एंड 2 पाई बाई 3। ये 2019 मेन में पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर क्या है मेरे पास है कि यह जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा यह प्योरली इमेजिनरी है। कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी मीन्स रियल पार्ट जीरो। तो सबसे पहली बात इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और x प्लस आयोटा वाई के टर्म में लाएं और तब उसको इमेजिनरी पार्ट उसका जीरो कर देंगे और वहाँ से थीटा की वैल्यू निकलेगी। उन सभी वैल्यूज को जो थीटा की वैल्यू इसके अंदर आएगी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 की माइनस पाई बाई 2 से पाई के बीच में, उस वैल्यू का सम मुझे लिखना है, देखना है क्या होता है। तो इसे z इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। डिनोमिनेटर में चूंकि कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको x प्लस आयोटा वाई के टर्म में लिखने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर वाले के। तो 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इसका कंजुगेट हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। नोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 टू जा 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 3 प्लस 6 प्लस 2 8 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 4 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1। अब इसमें रियल पार्ट मेरे पास है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सिंस z is purely imaginary, therefore real part of z is equal to 0. अब रियल पार्ट ऑफ z मीन्स यह 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया या 0 की तरफ गया, मेरे पास आया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, जहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 4 मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। अब साइन थीटा इज इक्वल टू अगर मेरे पास रूट 3 बाई 2 है और एक जगह साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो साइन थीटा पॉजिटिव है मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में रूट 3 बाई 2 किसके किसके लिए आता है साइन थीटा का? तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 3 और एक पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3। और यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में यह नहीं मतलब यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो सकता है थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन मुझे देखना क्या है माइनस पाई बाई 2 से पाई के बीच में मीन्स 270 से ऊपर की ओर जाएगा, मीन्स हमें क्या चाहिए यहाँ से तो माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 नॉट 6। तो देयरफॉर सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए, यही 3 एलिमेंट्स मेरे पास होगा, इन सभी का सम करना है मीन्स पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 कैंसिल होकर के 2 पाई बाई 3 हो गया। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहीं पर सिर्फ कहता है कि प्योरली इमेजिनरी है या प्योरली रियल है, तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा, तो सॉल्व इसी तरह से करेंगे और उसको निकालते। एक बार और पूछा हुआ है जिसमें सिर्फ प्योरली इमेजिनरी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा यह बोला हुआ है, 4 ऑप्शन है उसमें भी, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे उसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लेट z belongs to set of complex number with imaginary part of z is equal to 10 and it satisfies the equation 2z minus n by 2z plus n is equal to 2 iota minus 1 for some natural number n। then इन चार ऑप्शन है n is equal to 2 and real part of z is equal to minus 10, n is equal to 40 and real part of z is equal to 10, n is equal to 40 real part of z minus 10, n is equal to 20 and real part of z is equal to 10। यह 2019 में पूछा हुआ है मेंस में। तो यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर जो दिया है उसमें कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मेरे पास कितना है 10 है। तो अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ले लें तो यहाँ पर वाई की क्या दिया हुआ है 10 गिवन। जब वाई 10 दिया हुआ है तो मुझे एन और एक्स की बात करनी है, एक्स निकालना है और एन निकालना है मुझे। तो अब इसको हम लोग वहाँ डालेंगे, मतलब मेरे पास है 2z गिवन 2z माइनस एन बाई 2z प्लस एन इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। इसमें अगर z की जगह पे हम लोग x प्लस आयोटा y ना लिख करके इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 10 आयोटा, तो मेरा काम कुछ आसान हो जाएगा। तो 2x प्लस 10 आयोटा माइनस एन डिवाइडेड बाई 2x प्लस 10 आयोटा प्लस एन इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2x तो पहले रहेगा ही प्लस 20 आयोटा माइनस एन इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1 इंटू 2x प्लस 20 आयोटा प्लस एन। 2x प्लस 20 आयोटा माइनस एन इज इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x आयोटा प्लस 40 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एन माइनस 2x माइनस 20 आयोटा और माइनस एन। अब देखेंगे इधर भी प्लस है माइनस एन है, इधर यानी लेफ्ट राइट दोनों में नेगेटिव ऑफ है नहीं, कैंसिल आउट हो गया। और कुछ देखते हैं और मेरे पास कैंसिल नहीं हो रहा, चलो ठीक है। तो 2x प्लस 20 आयोटा इज इक्वल टू मेरे पास है यहाँ पर 4x आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 40 प्लस 2 आयोटा एन माइनस 2x, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 है। अब देखेंगे तो यहाँ 2x है माइनस 2x है, चलो एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया 4x और माइनस ये तो प्लस 40 भी कर लेते हैं, और इसको अगर मैं उस साइड ले जाऊं तो मेरे पास हो गया 4x आयोटा है और यह 20 आयोटा और 2 आयोटा एन, तो प्लस 20 माइनस 20 और प्लस 2n और इनटू आयोटा लिख सकते हैं। अब देखो इधर रियल पार्ट है इधर इमेजिनरी पार्ट, चाहो तो इन सभी को ऐसे करके इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा इंटू 0 कर दो। अब यहाँ हो गया, इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट तो 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 20 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। यह हो गया। अब यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी तो माइनस 10, और इसी x की वैल्यू मैं इसमें डाल दूँ तो 4 इंटू माइनस 10 माइनस 20 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। ये माइनस 40 और माइनस 20 हो गया 60, इधर चला जाएगा तो n इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 30। तो n इज इक्वल टू 30 मीन्स कहीं मिस्टेक हो गया लगता है, 30 नहीं आने चाहिए, 30 कहीं ऑप्शन में है नहीं, 40 है 20 है, x इज इक्वल टू माइनस 10, यह तो सही है माइनस 10 आया। रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड देख लूँ मैं, 20 आयोटा है। तो अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 आयोटा 4x आयोटा प्लस 40 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा n माइनस 2x माइनस 20 आयोटा
और माइनस एन, ठीक है, प्लस एन माइनस एन दोनों तरफ कैंसिल, और इधर हो गया 2x प्लस 20 आयोटा 4x आयोटा माइनस 40 प्लस 2 आयोटा एन माइनस 2x और 20 आयोटा इधर है और माइनस 20 आयोटा, ओके, माइनस 20 आयोटा यहाँ छूट गया था, माइनस 20 आयोटा, यह माइनस 20 आयोटा चाहो तो इधर ला सकते हो, तो ये 40 आयोटा हो जाएगा, और प्लस 40 आयोटा होता तो फिर यहाँ पर ऐसे हो जाता 40 आयोटा, ठीक है। यह x इक्वल टू माइनस 10 सही है, 4x माइनस 40 और यहाँ 4x तो 4 इंटू माइनस 10 माइनस 40 और प्लस 2n मीन्स 40 और 40 80, यहाँ हो गया 80, तो n इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 40, n इज इक्वल टू 40 है और x इज इक्वल टू माइनस 10 यानी कि रियल पार्ट ऑफ z माइनस 10, n इज इक्वल टू 40, तो यह देखते हैं n इज इक्वल टू 40 और रियल पार्ट ऑफ z माइनस 10, यह हो गया सी ऑप्शन। चलिए इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नथिंग एल्स जस्ट कैलकुलेशन। इसमें क्या करना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, हम लोग x तो ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मीन्स y की वैल्यू 10 है वो डाला, और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए सिंप्लीफाई किए, दो कम्प्लेक्स नंबर से इक्वल हो सकता है, इक्वल होता है लेकिन ग्रेटर और लेस नहीं होता, तो अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है तो उसके दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, उसकी सहायता से सॉल्व किए और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 10 आया और इस x की वैल्यू इसमें डाले तो मेरे पास n की वैल्यू निकल गई जो 40 है, जो ऑप्शन में है या सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि -2 -1/3 आयोटा होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय 27 वेयर आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 जो है होता है, for x and y are real numbers then we have to find the value of y minus x. y minus x will be, option will be 91, 85, minus 85 and minus 91, यह 2019 में पूछा हुआ है मेंस में, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस एक्सपेंड करना है और रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई, सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट आएगा। करेंगे क्या, तो मेरे पास है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर -2 क्या एलसीएम ले लेता हूँ, तो -6 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 होल क्यूब है इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 27। चलो थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब पलट देते हैं, फ्लिप करते हैं, तो x प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू, अब यहाँ से माइनस बाहर कर सकते हैं क्योंकि होल क्यूब है तो माइनस हो जाएगा, और 1/27 क्योंकि 3 क्यूब डिनोमिनेटर में आएगा तो बाई 27 हो गया, और 6 प्लस आयोटा होल क्यूब हो गया, 27 कैंसिल आउट, x प्लस आयोटा वाई माइनस a प्लस बी होल क्यूब होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यहाँ पर हो गया 6 क्यूब प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर आयोटा प्लस 3 इंटू 6 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, अब यहाँ हो गया माइनस 6 क्यूब होता है 216, यस 3 इंटू 6 स्क्वायर मीन्स 36 इंटू 3 108 आयोटा, और यहाँ अगर मैं लिख दूँ डायरेक्ट तो -18 बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 एंड आयोटा क्यूब माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा। अब मेरे पास है -216 माइनस 18, तो यह हो गया 192 ओके, और यहाँ हो गया 107 आयोटा, यह है, तो मेरे पास हो गया x दर्प और x इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 1 माइनस 192 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा -107। चलिए, तो मुझे क्या चाहिए, y माइनस एक्स चाहिए, therefore y माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो -107 माइनस -192 मीन्स -107 प्लस 192, तो 198
198 198 198 यानी 91। तो हो गया y माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 91। हम लोग फिर से एक बार देख लें। -6 माइनस आयोटा बाई 3 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बाई 27 है। एक्स प्लस आयोटा वाई बाई 27 को लेफ्ट में लिखा, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो होल क्यूब है तो माइनस आ जाएगा, -1 बाई 27 हो गया, 3 क्यूब नीचे इसलिए, और 6 प्लस आयोटा होल क्यूब हो गया। यहाँ पर 27 दोनों तरफ कैंसिल आउट, यानी एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी के होल क्यूब पर एक्सपेंड किया तो 6 क्यूब प्लस 3 इंटू 6 स्क्वायर आयोटा प्लस 3 इंटू 6 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। सॉल्व करते हुए माइनस बाहर आते हुए 198 प्लस 107 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट की तो x इज इक्वल टू -198 और y इज इक्वल टू हो गया -107। तो देयरफॉर y माइनस x चाहिए तो -107 माइनस 198 मीन्स प्लस 198 हो गया, 107 सब्ट्रैक्ट किया, 91 आंसर। तो चलिए एक और क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पर है एक क्वेश्चन, ये भी पहले IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 एंड एनी रियल नंबर्स A एंड B, मॉड ऑफ AZ1 माइनस BZ2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ BZ1 प्लस AZ2 होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z होता है। इसका यूज करेंगे यहाँ पर और तब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा। तो मेरे पास जो है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, AZ1 माइनस BZ2 मल्टीप्लाइड बाई AZ1 माइनस BZ2 होल कंजुगेट प्लस BZ1 प्लस AZ2 मल्टीप्लाइड बाई BZ1 प्लस AZ2 होल कंजुगेट। अब यहाँ पर हो गया AZ1 माइनस BZ2 इंटू AZ1 बार माइनस BZ2 बार प्लस BZ1 प्लस AZ2 इंटू BZ1 बार प्लस AZ2 बार। यह प्रॉपर्टी जब कंजुगेट होता है कि अगर प्लस या माइनस में और होल कंजुगेट हो तो उसे स्प्लिट, प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन किसी में भी हो, होल कंजुगेट हो, अलग अलग उसे कंजुगेट लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ किया और यहाँ किया। अब जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आना चाहिए। तो मेरे पास है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया Z1 इंटू Z1 बार माइनस AB। अब यहाँ पर कंजुगेट की बात हो रही है तो रियल पार्ट, रियल नंबर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल है, प्योरली रियल है, तो उसका कंजुगेट क्या हो तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसलिए ए और बी पर बार साइन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही ए और बी लिखेंगे। तो AZ1 इंटू AZ1 बार है तो ए स्क्वायर Z1 बार माइनस AB Z1 बार माइनस AB Z1 बार Z2 प्लस बी स्क्वायर Z2 इंटू Z2 बार, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर Z1 बार प्लस AB Z1 बार प्लस AB Z1 बार Z2 प्लस ए स्क्वायर Z2 बार। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि AB Z1 बार है या नेगेटिव में, तो उधर होगा पॉजिटिव में। AB Z1 बार जो यहाँ है माइनस में, तो यहाँ हो गया Z1 बार यहाँ है प्लस में। फिर यहाँ पर जो है यह प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तब मेरे पास जो बचता है उसको देखते हैं, तो ए स्क्वायर Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 मीन्स Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब देखेंगे तो ए स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर और एक जगह बी स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर है, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। सिमिलरली वैसे Z2 वाले में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, यह हो गया। अब दोनों में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, यह हो गया रिजल्ट इसका। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट यूज किया मॉडुलस के साथ और सॉल्व कर दिए, ऐसे हो गया सॉल्यूशन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फॉर एनी इंटीजर के लेट अल्फा के मीन्स अब स्क्रिप्ट बोल रहे हैं अल्फा के इज इक्वल टू कॉस के पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन के पाई बाई 7 where iota is equal to under root minus 1, then the value of the expression, this expression sigma k is equal to 1 to 12 mod of alpha k plus 1 minus alpha k divided by summation from limit k is equal to 1 to 3 mod of alpha 4k minus 1 minus alpha 4k minus 2 is equal to what? यह 2016 एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें या तो डिमॉर्गन्स थ्योरम बात करें या यूलर्स फार्मूला जो होता है उसका यूज किया गया है। तो अल्फा के मेरे पास है कॉस के पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन के पाई बाई 7। तो अल्फा के प्लस 1 अल्फा जो भी यहाँ पर जो चाहिए इंफॉर्मेशन वो वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद मुझे यह भी फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी हम लोग जानते हैं कि माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है और साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। और यह भी हम लोग जानते हैं कि अगर मॉड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूनिमोडुलर। क्यों होता है? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा लिखेंगे तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए 1 हो गया। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पहले निकाल लेते हैं। जैसे अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के निकालते हैं। तो अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के की वैल्यू क्या होगी? तो वहाँ से हम लोग देखेंगे तो कॉस के प्लस 1 पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन के प्लस 1 पाई बाई 7 माइनस अल्फा के, अब अल्फा के तो है ही ऑलरेडी यहाँ, वो लिख देते हैं कॉस के पाई बाई 7 माइनस आयोटा साइन के पाई बाई 7। अब यहाँ पर रियल पार्ट को इकट्ठा करें तो यहाँ हो गया कॉस के प्लस 1 पाई बाई 7 माइनस कॉस के पाई बाई 7 और यहाँ पर हो गया प्लस आयोटा तो साइन के प्लस 1 पाई बाई 7 माइनस साइन के पाई बाई 7। अब वहाँ जो हम लोग ने फॉर्मूला लिखा उसका यूज कर लेंगे, जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी। कॉस सी माइनस कॉस डी वहाँ दिख रहा है कि माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है, उसका यूज करेंगे। साइन सी माइनस साइन डी वहाँ पर है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मीन्स यहाँ पर के प्लस 1 पाई प्लस के मीन्स मैं लिख सकता हूँ 2k प्लस 1 और पाई बाई 14 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो के प्लस यानी के पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई बाई 14। यह हो गया मेरे पास कॉस सी माइनस कॉस डी का वैल्यू प्लस आयोटा 2 कॉस सेम हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी बाई 2 मेरे पास क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 पाई बाई 14 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 मीन्स साइन पाई बाई 14। अगर मैं इसमें से माइनस 2 माइनस या प्लस भी ले लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 2 साइन पाई बाई 14 कॉमन कर लूँ तो मेरे पास हो जाएगा साइन 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 14। माइनस कॉमन किया है तो माइनस यहाँ लिख सकते हैं आयोटा कॉस 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 14। यह बात हो। अब इसका मॉडुलस चाहिए तो देयरफॉर मॉड ऑफ अल्फा k प्लस 1 माइनस अल्फा k की वैल्यू हो जाएगी, मॉड के कारण यह प्लस हो गया तो 2 साइन पाई बाई 14। और इसका मॉडुलस यहाँ पर यह नहीं होता कि रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है, दोनों के एंगल अगर समान है तो मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ता, यह 1 ही देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिख दिया। तो मेरे पास आ गया 2 साइन पाई बाई 14। तो इसका समेशन है मीन्स
यहाँ पर समेशन अगर मैं लिखूँ k इज इक्वल टू 1 to 12 और मॉड अल्फा k प्लस 1 माइनस अल्फा k, तो मेरे पास हो जाएगा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 12 2 साइन पाई बाई 14। मीन्स इसमें तो k है ही नहीं, मीन्स यहाँ समेशन 1 हो गया। समेशन 1 से 12 तक ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 इंटू 2 मीन्स 24 पाई साइन पाई बाई 14। यह मेरे पास फिलहाल अभी ऐसा आया। अब अगर डिनोमिनेटर वाले को भी सॉल्व करेंगे तो इसमें भी सेम प्रोसेस से आएगा। सिमिलरली कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ही अगर सॉल्व करें तो सिमिलरली समेशन k इज इक्वल टू 1 to 3 मॉड ऑफ अल्फा 4k माइनस 1 माइनस अल्फा 4k माइनस 2, इसकी वैल्यू अगर लाते हैं तो यह मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पर सेम ही आएगा तो 2 2 2 3 टाइम्स है, यह हो जाएगा 2 यानी 6 साइन पाई बाई 14। तो देयरफॉर समेशन ऑफ k is equal to 1 to from limit k is equal to 1 to 12 mod alpha k plus 1 minus alpha k divided by sigma mod alpha 4k minus 1 minus alpha 4k minus 2 k is equal to 1 2 3, इसकी वैल्यू हो गई 24 साइन पाई बाई 14 डिवाइडेड बाय 6 साइन पाई बाई 14। कैंसिल होने के बाद 6 4 या 24 यानी कि 4 आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया सिमिलरली इसी तरह से सेकेंड पार्ट को यानी डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी वैल्यू 6 साइन पाई बाई 14 और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन पाई बाई 14 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। 6 से 24 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, इधर 4 आंसर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग इसी तरह से वीडियो आगे बनाते रहेंगे और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।